गैस वेरीज इन्वर्सली एज ए स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर पी। तो जब इसका हम रिलेशन बनाएंगे या इसकी वेरिएशन देखते हैं तो वॉल्यूम का पहले तो क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। तो इन्वर्स रिलेशन कैसे लिखते हैं, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। क्या कहता है, प्रेशर का क्या है, स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट के लिए हम साइन का इस्तेमाल करते हैं, रेडिकल की। तो वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है किसके साथ, स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर ऑफ अ गैस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रिलेशन को हम कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे इसमें से। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जब हम ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे हम वेरिएशन कांस्टेंट क्या लगाएंगे, K डिवाइड बाय रेडिकल P। ये बन गया हमारे पास रिलेशन या इक्वेशन बन गई। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, K की वैल्यू को फाइंड करना। अब देखें कंडीशन में हमें वैल्यूज़ गिवन है कि वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है 12, जब प्रेशर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं हम, 12 इक्वल टू K डिवाइड बाय रेडिकल प्रेशर की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9। तो 12 मल्टीप्लाई रेडिकल 9 इक्वल टू K के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो 12। अब रेडिकल 9 जो वो परफेक्ट स्क्वायर है, तो रेडिकल से बाहर आएगा तो वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 3। तो 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब हमें कितना मिलेगा 36। अब इसमें दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड P व्हेन V इक्वल टू 4। अभी हमें कंडीशन गिवन है, P हमारे पास क्या है, अननोन है, और V की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4। तो वही हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 1 जो हमने बनाई है, या जो हमने रिलेशन बनाया है, V इक्वल टू K डिवाइड बाय रेडिकल P। तो V इक्वल टू K की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है 36 डिवाइड बाय प्रेशर की वैल्यू हमें कितनी गिवन, सॉरी इसके अंदर हमें जो है वॉल्यूम को फाइंड करना है। तो वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 4 इक्वल टू वेरिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 36 डिवाइड बाय रेडिकल प्रेशर। अगर इसको प्रेशर के लिए सॉल्व करेंगे तो रेडिकल P हमारा किसके बराबर हो जाएगा 36 डिवाइड बाय 4। 4 का डबल 36 पे कितनी बार लगता है 9 टाइम। तो रेडिकल P की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 9। हमें क्या चाहिए, सिर्फ P की वैल्यू चाहिए प्रेशर की, ना कि स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर। तो रेडिकल को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। तो दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। तो रेडिकल P का भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और 9 का भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर रेडिकल के साथ ख़त्म हो जाएगा, P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 81। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें हमें रिलेशन गिवन है कि F का इन्वर्स रिलेशन किसके साथ है, R स्क्वायर के साथ। तो हमें कंडीशन क्या गिवन है, सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, F का इन्वर्स रिलेशन किसके साथ है, R स्क्वायर के साथ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम रिमूव करेंगे। तो रिलेशन हमारा क्या बन जाएगा, F इज इक्वल टू K डिवाइड बाय R स्क्वायर। K हमारा क्या होता है, वेरिएशन कांस्टेंट। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, K की वैल्यू फाइंड करनी है। अब K की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें F और R की वैल्यू दी हुई होती है। तो इसमें पुट करते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो इक्वेशन 1 में अगर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे फॉर द K, तो F की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8, K डिवाइड बाय R स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है 2, R का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे इसको K के लिए, तो K हमारा क्या किसके बराबर हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 8 के साथ आगे मल्टीप्लाई होगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 4। तो K की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी यहाँ पे 32। उसके बाद नेक्स्ट में हमें 2 पार्ट्स गिवन है जिसमें हमें 2 चीज़ें फाइंड करनी है। एक में हमें F की वैल्यू फाइंड करनी है जब R की वैल्यू 5 हो, दूसरे में R की वैल्यू फाइंड करनी है जब F की वैल्यू कितनी हो 24। तो वही हम इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करेंगे। रिलेशन क्या है हमारे पास, F इज इक्वल टू K डिवाइड बाय R स्क्वायर। F फाइंड करना है हमें, K की वैल्यू हमने फाइंड की कितनी है हमारी 32 डिवाइड बाय R की वैल्यू कितनी गिवन है 5। यहाँ पे R का स्क्वायर है तो 5 का हम क्या करेंगे स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो F हमारा बराबर हो जाएगा 32, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो F की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 32 डिवाइड बाय 25। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, इसमें क्या फाइंड करना है R। F कितना है हमारे पास 24 है, तो रिलेशन हमारे पास क्या है F इज इक्वल टू K डिवाइड बाय R स्क्वायर। F की वैल्यू गिवन है हमें 24, K की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है पहले 32 डिवाइड बाय R स्क्वायर, अननोन है हमारे पास। तो अगर R स्क्वायर के लिए इसको सॉल्व करें तो
तो ये वैल्यू बन जाएगी 32 डिवाइड बाय 24 आ जाएगा डिवाइड के अंदर। डबल लगाएं इसके ऊपर 8 का, इस पर लगेगा 3 टाइम, इस पर लगेगा 4 टाइम, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 4 डिवाइड बाय 3। हमें चाहिए आर की वैल्यू, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं रूट, तो आर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 2 डिवाइड बाय रेडिकल 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इसमें हमें क्या फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ एक्स। अब इसमें कंडीशन है कि क्यूब रूट एक्स का जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है स्क्वायर ऑफ वाई। तो ये कंडीशन हमें गिवन है, क्यूब रूट ऑफ एक्स मीन्स एक्स का क्यूब रूट, उसका डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है वाई के स्क्वायर के साथ। तो क्या करेंगे इस रिलेशन में हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, एक्स का क्यूब रूट बराबर किसके होगा प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, वेरिएशन कांस्टेंट लगाएंगे के इंटू वाई स्क्वायर। ये क्या बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। पहला स्टेप क्या होता है वेरिएशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना। इसके लिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता होती है, एक्स की वैल्यू कितनी है 8 और वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। तो इसको पुट करते हैं रिलेशन के अंदर, तो 8 पावर कितना आ जाएगा रेडिकल हटाएंगे पावर आएगा 1/3 इक्वल टू के हमें फाइंड करना है। वाई की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 3 का हम क्या करेंगे स्क्वायर। तो 8 हमारा क्या होता है 2 का क्यूब होता है, होल पावर लिख सकते हैं 1/3 इक्वल टू के 3 का स्क्वायर करेंगे वैल्यू कितनी आएगी 9, 3 में कैंसिल हो जाएगा। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी 2 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई आ रहा है 2 से आके क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड। उसके बाद आगे हमें क्या फाइंड करना है एक्स फाइंड करना है जब वाई की वैल्यू कितनी हो रेडिकल 3/2। तो रिलेशन हमारे पास ये लिखा हुआ है फर्स्ट इक्वेशन क्या है क्यूब रूट ऑफ एक्स बराबर है के मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर। एक्स तो हमें फाइंड करना है, ये हमारा अननोन रहेगा इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3/2। यहाँ पे स्क्वायर है तो हम 3/2 का क्या करेंगे स्क्वायर। तो क्यूब रूट ऑफ एक्स हमारा बराबर हो जाएगा 2/9 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर करेंगे 9 बनेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितने बनेंगे 4, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 2 का डबल 4 पे लगेगा 2 टाइम। तो एक्स क्यूब की हमें वैल्यू क्या मिल गई 1/2। हमें किसकी वैल्यू चाहिए एक्स की चाहिए, तो इसके पावर में हम क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई, यहाँ दोनों साइड पे हम लेंगे क्यूब। तो जब क्यूब लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स पावर 3 होल पावर 1/3, यहाँ इसको आप लिख लें एक्स पावर 1/3 होल पावर 3 इक्वल टू 1/2। इसके ऊपर पावर कितना आएगा 3 में कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स हमारा बराबर हो जाएगा 1/2 पावर 3। तो 2 के ऊपर पावर 3 लगाएंगे तो कितने बनेंगे हमारे पास 8। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1/8। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि फोर्स जो है दो बॉडीज़ के बीच में इसका इनवर्स रिलेशन किसके साथ है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब ये हमारे पास क्या है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। तो गिवन कंडीशन क्या है फोर्स का इनवर्स रिलेशन किसके साथ है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। तो पहला स्टेप क्या होता है हम प्रोपोर्शनली कांस्टेंट हटाएंगे, प्रोपोर्शन को हटाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि दो बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स है उसका इनवर्स रिलेशन किसके साथ है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब बताया कि ये हमारा क्या है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो कंडीशन हमें क्या गिवन है फोर्स का इनवर्स रिलेशन किसके साथ है डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे वेरिएशन कांस्टेंट डिवाइड बाय डी स्क्वायर। ये हमारे पास बन गया रिलेशन जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बनी है। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है वेरिएशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना। तो इसके लिए हमें क्या है वैल्यूज़ गिवन है, बोलता है एफ़ की वैल्यू हमारे पास कितनी है और डी की वैल्यू कितनी है। एफ़ की वैल्यू हमें गिवन है 2 और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3। तो पुट करेंगे एफ़ इक्वल टू 2 के फाइंड करना है डिवाइड बाय डी की वैल्यू 3 है, तो 3 का हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर। तो 2 इक्वल टू के 3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो के लिए सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9। तो के की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी यहाँ पे 18। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है डी को फाइंड करना है जब एफ हमारा कितना हो 72। तो रिलेशन हमारे पास क्या एफ इज इक्वल टू के डिवाइड बाय डी स्क्वायर। एफ की वैल्यू हमारे पास गिवन है 72, के हमने फाइंड किया है, कितना फाइंड किया है 18 डिवाइड बाय डी स्क्वायर अननोन है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसको डी स्क्वायर के लिए सॉल्व करें तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा 18 डिवाइड बाय 72। 18 का टेबल 1 टाइम 72 पे लगेगा 4 टाइम,
तो डी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 1/4। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर डी के साथ खत्म हो जाएगा, तो डी इक्वल टू वैल्यू क्या मिलेगी हमें 1/2। तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 18.2 का क्वेश्चन नंबर 10। अब इसमें हमें कंडीशन गिवन है कि y का जो है वो इनवर्स रिलेशन किसके साथ है x-5 के साथ। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो गिवन कंडीशन हम लिखते हैं y इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x-5। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हम ख़त्म करेंगे। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे वेरिएशन कांस्टेंट, तो y बराबर हो जाएगा k डिवाइड बाय x-5। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम वेरिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। तो इसके लिए हमें x और y की वैल्यूज़ पता होती हैं। y की वैल्यू हमें गिवन है कितनी 6 है, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8। पुट करते हैं y इक्वल टू 6, के हमें फाइंड करना है, डिवाइड बाई x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 - 5। तो 6 इक्वल टू के डिवाइड बाई 8 - 5 करेंगे तो कितने बचेंगे, बाकी 3। तो इसको अगर k के लिए सॉल्व करते हैं तो 3 जाके 6 के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, तो k की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 3 × 6 = 18। अब फाइंड क्या करना है, हमें y फाइंड करना है जब x की वैल्यू हमारे पास कितनी हो 10। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करेंगे। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, y इक्वल टू k डिवाइड बाय x - 5। y अननोन है हमारे पास, k की वैल्यू हमने फाइंड की कितनी है 18 डिवाइड बाय x की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 10, इसमें से करेंगे -5। तो y हमारा बराबर हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 10 - 5 करेंगे तो कितनी वैल्यू हमारे पास बचेगी 5। तो हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा y का वो क्या मिलेगा 18 डिवाइड बाय 5।